बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइप डेकोरेशन करेक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फाइनल एग्जाम में आता है। टाइप डेकोरेशन करेक्टर से क्या मुराद है? इन जनरल बेसिक टाइप डेकोरेशन करेक्टर्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की किस्म को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जनरल बेसिक के प्रोग्राम में। टाइप डेकोरेशन करेक्टर्स ये तादाद में 4 हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। इनकी ये टेबल है और इस टेबल को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले डॉलर साइन है करेक्टर। ये स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जो एग्जांपल है, आप कोई भी नेम दें और उसके बाद डॉलर साइन लगाएं। कोई भी स्ट्रिंग लिखें, आदमी नेम नहीं है, ये एक एग्जांपल है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखें और उसके बाद डॉलर साइन लगाएं, तो उससे ये मुराद होगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। और उसके बाद मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होती है? जितनी स्ट्रिंग है उतनी ही मेमोरी की लेंथ होती है। नंबर 2 पे हमारे पास परसेंटेज कैरेक्टर। ये इंटीजर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी एग्जांपल ये है कि आप ये वेरिएबल के साथ जब ये आगे उसके परसेंटेज की अलामत लगाते हैं तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है और ये 2 बाइट्स मेमोरी लेगा। नंबर 3 पे हमारे पास सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल, जिसे उर्दू में एक लफ्ज़ी मुतगैर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि वेरिएबल के साथ जब हम ये अलामत लगाते हैं तो उससे मुराद होता है कि ये जो वेरिएबल है ये सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल है या एक लफ्ज़ी मुतगैर है और ये 4 बाइट्स मेमोरी लेगा। और नंबर 4 पे हमारे पास हैश साइन है। ये डबल प्रिसिजन वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है या 2 लफ्ज़ी मुतगैर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा दिया जाए तो इससे मुराद होता है कि ये वेरिएबल जो है ये 2 लफ्ज़ी मुतगैर है या डबल प्रिसिजन वेरिएबल है और ये 8 बाइट मेमोरी लेता है, यानी ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मेमोरी लेता है डबल प्रिसिजन वेरिएबल। तो यहाँ तक काफ़ी मालूमात हो गई वेरिएबल या मुतगैरात के बारे में। तो हमने, आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने कहा था कि हम एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि मुतगैर से क्या मुराद है, इसकी अक़साम बयान करें वेरिएबल और उसकी टाइप्स। तो वेरिएबल के बारे में हमने जान लिया, उसकी डेफिनेशन। अब उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है वो हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो 2 टाइप्स हैं वेरिएबल की। नंबर 1 न्यूमेरिक वेरिएबल या न्यूमेरिक मुतगैरात और नंबर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग मुतगैरात, जो कि स्ट्रिंग डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं ये। तो नंबर 1 न्यूमेरिक वेरिएबल्स को देखते हैं, जिन्हें न्यूमेरिक मुतगैरात कहा जाता है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स। इशारिया वाले आदाद और जो होल नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ये न्यूमेरिक वेरिएबल जो हैं या न्यूमेरिक मुतगैरात ये इस्तेमाल होते हैं। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की मुतगैर की टाइप मेंशन नहीं करते तो जनरल बेसिक क्या करता है, कंसीडर इट सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल। जनरल बेसिक क्या करता है, इसको एक लफ्ज़ी मुतगैर के तौर पर लेता है। सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल या एक लफ्ज़ी मुतगैर कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट्स तक एक्यूरेटली हैंडल कर सकता है ये वेरिएबल। हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली। 7वें डिजिट को ये एक्यूरेटली हैंडल नहीं कर सकता। इफ़ मोर एक्यूरेसी इज डिज़ायर्ड वी शुड यूज़ डबल प्रिसिजन वेरिएबल। अगर हम मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो हमें डबल प्रिसिजन वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा मेमोरी लेता है, इसलिए ये ज़्यादा डिजिट्स को एक्यूरेटली हैंडल कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग मुतगैरात। A string can be defined as sequence of characters enclosed in double quotations. ये
करेक्टर्स की एक तरतीब होती है जो कि डबल कोटेशन में बंद होते हैं। डाटा एंड फॉर स्ट्रिंग डाटा, बेसिक लैंग्वेज और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट से जाहिर करती हैं। इनको जाहिर करने का मुख्तलिफ तरीका है दोनों को। इन बेसिक $साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। बेसिक में स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद जब हम $साइन लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने ऊपर टेबल के अंदर भी ये देखा है। वी कैन नॉट परफॉर्म सम सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग दैट वी कैन परफॉर्म ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज की तरह जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन होते हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के ऊपर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। आपको पता है ये काम हम न्यूमेरिक पे तो कर सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल पे या न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर हम ये जो ऑपरेशंस हैं ये हम परफॉर्म नहीं कर सकते। देयर आर सम अदर ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग सच एज कॉन्कैटिनेशन एंड कंपैरिजन। तो अलबत्ता ये दो ऑपरेशंस हैं जो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कॉन्कैटिनेशन और कंपैरिजन। आई होप दिस मेक्स सेंस। वस्सलाम।